Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, New Delhi, and today I am going to give some guidance regarding preparation of your optional, particularly psychology optional. In the last couple of days I have received several calls from students, and they said that they qualified prelims examination this year. So yesterday I said to one student, and congratulations. Then immediately he said, but my psychology optional is not prepared. I was very anxious last time, so I couldn't prepare psychology optional. So I have not read anything except few chapters from NCERT. So I again said, congratulations. You would ask that why you have said this thing, because now only 2 months time gap is there. So in 2 months what you will do? You will try your best. You have cleared your prelims examination, then आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, और ये भी सच है कि 2 महीने में कुछ ज़्यादा होना नहीं. सो वैसे हालत में आप सोचने की स्थिति में तो है नहीं. आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट टू प्रिपेयर एंड ट्राई योर बेस्ट, बट यू कैन लर्न विकैरियसली फ्रॉम दिस थिंग. दोज इंडिविजुअल्स हु आर प्रिपेयरिंग, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ या मिला पिछले, जिनका प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं हुआ, बहुत दुखी थे. तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. बट आप इन केसेस को भी ले लो, then you will realize something more and bigger. And what is that? That this happiness will end soon. ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. तो आप प्री क्वालिफाई करके भी वही हैं, थोड़ा देर से आप दुखी होंगे, अदरवाइज़ वही हैं आप खड़े. इट इज़ जीरो सम गेम. वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, एक बार आए तो फिर नीचे ही आ जाएंगे. तो इस प्री फ़ायदा करने से कोई फ़ायदा तो होना. तो आई वॉन्ट टू मेक ए पॉइंट हियर दैट इफ़ यू रियली want to clear this examination ultimately and want to become IS officer or central officer, then your mental stamina is not the only thing. Equally important thing is strategy. Stamina, आपने बहुत नॉलेज बढ़ा लिया, आपने बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन स्ट्रेटजी के कारण भी आप फेल करेंगे. देखिए यही हो रहा है. एक बार कभी प्री की तैयारी करो तो मेंस रह जाता है, कभी मेंस की तैयारी करो तो इंटरव्यू रह जाता है. ऐसा क्यों होता, आपको समझना चाहिए. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, और हमेशा कोशिश करिए कि बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस. ओके, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर ऑप्शनल सब्जेक्ट विद इन 2 months. कुछ बहुत ही इंथुसियास्टिक और ओवर ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दे आर एक्सेप्शनल. मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ. तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरे जैसे लोग हैं जो एफर्ट्स लगा कर करते हैं, जैसे मैं पेपर इवेलुएट करता हूँ तो अपना एफर्ट्स लगाता हूँ. समथिंग लाइक इफ़ यू आर लाइक मी, देन यू कैन मेक ए स्ट्रेटजी एंड देन यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट थिंग. अदरवाइज़ आप बस कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ द पॉइंट आई वांट टू शेयर विथ यू. तो अभी चूँकि अभी आप हो सकता है आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं हुआ हो तो आप दुखी होंगे, लेकिन आप इनका भी सोचो, जो लोग इस कैटेगरी में हो वो भी उसी हालात में होंगे कुछ समय के बाद. तो इनके लिए भी वही चीज़ है, तो फ़ायदा क्या है. तो अल्टीमेटली आपको पूरा एक प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने को प्रिपेयर करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक पार्ट का प्रिपरेशन करना है. दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड while preparing. And second thing, this is about strategy. I hope you have understood my point. The second thing is that some people just read NCERT book or Robert Barron book. So reading is okay until unless you write answers on several questions, maybe 100 questions, then you come to know that what is the next level of knowledge you require. For example, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होता है जो आप जस्ट जानते हैं,
देन एक्सप्लेनेटरी नॉलेज होती है, देन यू ट्राई टू एक्सप्लेन काउज इफेक्ट, what causes what, and then you come to know about the limitation of that theory also, what it can explain, what is the scope of this theory and what it cannot explain, what are alternative theory available, है ना, वो फिजिक्स में भी है और बिहेवियरल साइंस में भी है, तो उसके बारे में हम जानते हैं. एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द थ्योरी दैट यू विल डू अंडर द लाइट ऑफ रिसर्च डाटा. तो हर एक चैप्टर्स की कुछ रिसर्चेज भी आपको नोट करने चाहिए, हर एक चैप्टर वाइज. कितने चैप्टर हैं? ओनली 14 चैप्टर्स इन पेपर 1, 15 चैप्टर इन पेपर 2, एंड मोर ओवर 14 चैप्टर ऑफ पेपर 2 आर एप्लीकेशंस ऑफ पेपर 1. तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन में ही मिलती हैं. तो आपको जब ऑप्शनल की तैयारी करना हो तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और सिस्टम से करना चाहिए. ये नहीं कि जर्की तरीके से बैरन पढ़ लिया और NCERT पढ़ लिया, स्मारक सेन पढ़ लिया, क्या क्या बहुत सारे हैं नाम, तो वो ऐसे नहीं होता. पढ़ना तो सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या होता है, आउटपुट से आप जज करो ना, इनपुट से क्या. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग की लिमिटेशंस बताइए, तो आप उसकी यूटिलिटी बताना शुरू करते कि इतना इसमें यूज़ नहीं हो सकता. व्हाट इट कैन एक्सप्लेन एंड व्हाट इट कैनॉट. अगर ह्यूमन बिहेवियर को हम ले लें, एंड देन ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी varied. So what sorts of behavior could be explained by these principles and what behavior cannot be explained by this principle. You just try to explain that thing and then things will be clear. Utility एक दूसरी चीज़ है, उसका जो है एप्लीकेशन है, तो वो एक अलग आस्पेक्ट है. अगर हम थ्योरेटिकल इवैल्यूएशंस करें तो उसमें यूटिलिटी कहाँ से आ रहा है, लेकिन कई लोग यूटिलिटी लिख कर उसके थ्योरेटिकल जजमेंट करते हैं. वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, वो थ्योरेटिकल नहीं है. यूटिलिटी अगर आप देखते हैं तो प्रैक्टिकल है. मैं एक बोलचाल की भाषा में आपसे शेयर कर रहा हूँ दैट इफ़ यू प्रिपेयर बी सिंसियर और चीज़ों को थोड़ा लेवल तक लेके आइए, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस है उसके स्टैंडर्ड है, उसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशंस भी है, कंपैरेटिव एनालिसिस भी है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. तो ये सब ऑनर्स लेवल से ऊपर तक चला जाता है, और आप क्लास 11th और 12th की NCERT बुक पढ़ के उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको डेवलप भी करना होगा. तो अंडर द लाइट ऑफ ए टीचर, मेंटर आप आसानी से कर सकते हैं, और अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. लेकिन कुछ भी करें, आप आंसर ज़रूर लिखिए. अगर आंसर से आप नहीं लिखते कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका, चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो या ऑप्शनल हो. तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर और दिस विल हेल्प यू. सो 1 stitch on time save 9. तो अगर आप बाद में कहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता. तो अभी अगले मेंस के प्री के बाद बहुत कम टाइम है, तो सारी जितनी आपकी एनर्जी है, जितना स्ट्रेटजी आपको बनाना अभी कर लो, झोंक लो जितना करना है. अदरवाइज़ उस समय आपके पास कुछ नहीं होगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा. तो अभी से स्ट्रेटजी बनाकर करना चाहिए, यही सही समय है. एंड आप अगर प्री की तैयारी करते हो पैरेलल में उसको करते रहो, उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन साइड बाई साइड ऑप्शनल की तैयारी या जो भी, जैसे इसे आपको नहीं लिखना आता या थिंग्स में प्रॉब्लम किसी भी पार्ट में, तो यू शुड प्रिपेयर साइमल्टेनियसली. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अगले किसी वीडियो में हम बताएंगे आपको अगले किसी और एस्पेक्ट पर. अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, स्ट्रेटजी फेल होने से भी आप केवल स्टेमिना से नहीं जीत सकते इस चीज़ को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं इनफॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, तो आप हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि इसके बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और मैं कभी जैसे मैं उंगलियों से टच करके फ़ोन से ही कभी कभी बना देता हूँ. तो आप वैसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड वीडियो करते हो, और अगर आपको ख़राब लगता है तो प्लीज़ मत देखो, आपके लिए नहीं है वो, उनके लिए जो नॉर्मल जिनके पास गाइडेंस नहीं है. थैंक यू.